हिमाचल के शिमला ग्रामीण में एक 5 मंजिला बिल्डिंग गिरी। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बिल्डिंग में कोई नहीं था। बिल्डिंग गिरने का वीडियो सामने आया जिसमें बिल्डिंग भर-भराकर गिरती हुई नजर आई। घटना की सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई। इसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और नुकसान का आकलन किया। घटना शिमला से करीब 20 किलोमीटर दूर धामी की है और बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में लॉ यूनिवर्सिटी घंडल के स्टूडेंट्स रहते थे और एक हफ्ते पहले बिल्डिंग में दरारें आ गई थी। खतरे को देखते हुए एहतियातन बिल्डिंग को पहले ही खाली करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर नाहन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल शामिल हुए। और इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने 22 जनवरी तक देश के सभी धार्मिक स्थलों में स्वच्छता अभियान चलाने का आह्वान किया। इसके तहत नाहन के मंदिरों में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि देश भर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अहम बैठक हुई। इस बैठक में पंजाब में गठबंधन को लेकर चर्चा की गई। बैठक में पंजाब सीएम भगवंत सिंह मान के अलावा आम आदमी पार्टी संगठन महासचिव संदीप पाठक समेत अन्य नेता मौजूद रहे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने चुनाव में 18 दिन की देरी करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कोर्ट ने कहा कि चुनाव में 18 दिन की देरी को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रशासन 23 जनवरी को इस पर अपना जवाब दे। कोर्ट ने साफ किया कि 26 जनवरी से पहले ये चुनाव जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हाईकोर्ट को आदेश जारी करना पड़ेगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में अब बस कुछ ही समय बचा है। इस ऐतिहासिक समारोह के लिए रामनगर अयोध्या को रंग बिरंगे फूलों और रोशनियों से सजाया गया है। मंदिर परिसर को फूलों से सजाने के लिए कई कारीगर दिन रात काम कर रहे हैं। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ साथ मंदिर निर्माण कार्य का काम जारी है। मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियों में लगे लोगों का उत्साह देखने के ही बन रहा है। इस वक्त अयोध्या नगरी में जिधर भी नजर घुमाएंगे सिर्फ रंग बिरंगे फूल रोशनी नजर आएगी। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में राजनीति, खेल जगत और कला क्षेत्र में कई चर्चित लोग शामिल होंगे। राम मंदिर के उद्घाटन के लिए अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। चारों तरफ फूल नजर आ रहे हैं, हर तरफ उल्लास का माहौल है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार देश विदेश के गायकों के राम भजन शेयर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मैथिली ठाकुर का राम भजन सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसी के साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का अवसर देश भर में मेरे परिवार वालों को प्रभु श्री राम के जीवन और आदर्शों से जुड़े एक एक प्रसंग का स्मरण करा रहा है। ऐसे एक युवक प्रसंग शबरी से भावुक प्रसंग शबरी से जुड़ा। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी लगातार अलग अलग मंदिरों में दर्शन पूजा अर्चना कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के प्रमुख मंदिरों का भी दौरा किया। इसी कड़ी में पीएम मोदी त्रिची के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर पहुंचे, विशेष पूजा अर्चना की।